हेलो डियर माय स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कबीर क्लासेस और मैं विवेक मौर्य। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.5। इसमें हम बात करेंगे कि जो परमेय संख्या होती हैं उनको हम किस तरीके से पहचानते हैं और कुछ जो सवाल दिए गए होंगे उनको आपको सरल करना होगा। उसमें किसी में गुणा करना होगा, किसी में जोड़ना होगा। तो आइए, हम पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.5 का। इसमें आपको पूछा गया है कि इन निम्न संख्याओं में से आपको बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। ठीक है, तो आइए वन बाय वन समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। इसमें आपको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय है इस पूरे टर्म में। क्या ठीक है, तो इस पूरे टर्म में मैं क्या कहूंगा, ये जो 2 है मेरा, ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये रूट जो 5 है ये अपरिमेय संख्या है। जब किसी परिमेय संख्या में से किसी अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो बच्चों आपकी अपरिमेय संख्या ही मिलती है। समझ में आया बच्चों? तो हम इसमें से क्या लिख देंगे कि अतः जब ये क्या है, ये समय परिमेय है और ये अपरिमेय है। जब इसमें से हम परिमेय में से अपरिमेय को घटाएंगे तो आपकी बच्चों क्या बचेगी, पर अपरिमेय संख्या बचेगी। तो जो आपका जो बचेगा 2 में से अगर रूट 5 को घटाएंगे, जितना भी बचेगा ये आपकी टोटल क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसको हम लिख सकते हैं अपरिमेय। समझ में आया बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है आपको 3 प्लस माइनस रूट अंडर रूट 23, फिर दिया गया है आपको माइनस का 23। ठीक है, ये प्लस माइनस नहीं, ओनली प्लस है। 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट के बाहर माइनस का रूट 23। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस रूट 23 और माइनस का रूट 23। तो जब मैंने बच्चों आपको पिछली क्लास में बताया था बच्चों, अगर माइनस प्लस के दोनों एक जैसे टर्म होते हैं तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपका जो 3 बचेगा ये आपकी एक परिमेय संख्या है। परिमेय मतलब इसके नीचे आप एक लगा सकते हो, तो ये P अपॉन Q के रूप में हो गया। तो अब हम इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। समझ में आया बच्चों? इसी प्रकार से ये था, लेकिन ये अपरिमेय था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 2 रूट 7 अपॉन 2 रूट 7। यहाँ से सिंपल सा आपको दिख रहा है कि 7 रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, आपके पास बचेगा 2/2, यानी ये भी आपका एक कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या 1, और 1 के नीचे आप 1 लिख सकते हो। तो ये आपकी हो गई एक परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, ये P अपॉन Q के रूप में आ गया, ये भी P अपॉन Q के रूप में आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है 1 अपॉन रूट 2। तो 1 अपॉन रूट 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? अब जो देखिए, ये वाली संख्या आपकी क्या है, परिमेय है, और ये वाली अपरिमेय है। जब किसी परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो जो आपका शेषफल बचता है या वो बचेगा, तो आपका जो बचेगा वो अपरिमेय ही बचेगा। तो ये आपकी टोटल क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है बच्चों? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये दिया गया 2 पाई। पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या है। जब पाई एक अपरिमेय संख्या है, जब उसके साथ परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो जो मिलेगा वो भी आपको क्या मिलेगी, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो ये सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा, ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आज इसमें हमने क्या सीखा कि परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। इस तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें बोला गया है दूसरे क्वेश्चन में कि इनको सरल करना है। तो आइए वन बाय वन हम समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, पहला सवाल है दूसरे क्वेश्चन का, प्रश्नावली 1.5 का दूसरे क्वेश्चन का। ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें बोला गया है आपको कि इनको सरल करना है। ठीक है, कैसे सरल करेंगे? इसमें आपको दिया गया है 3 प्लस रूट 3,
इसमें दिया गया 2 प्लस रूट 2, तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, कितना होगा 6, प्लस लगा दीजिए, इसकी गुणा इसके साथ होगी तो 3 प्लस रूट 2 हो जाएगा, 3 रूट 2। ठीक है, अब इसकी गुणा इसके साथ होगी तो प्लस का हो गया 2 रूट 3। ठीक है, अब इसकी गुणा इसके साथ जब होगी तो ये हो जाएगा आपका प्लस का रूट थ्री इंटू रूट 2 लिख दीजिए इस तरीके से। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये आपका 3 रूट 2 है और ये आपका 2 रूट 3 है, होगा ही नहीं सॉल्व। ये आपका क्या हो जाएगा, जब ये रूट है और इस पर भी रूट है तो दोनों की गुणा हो जाएगी और रूट हो जाएगा रूट 6, तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, ये कितना हो गया रूट 6 प्लस का रूट 6। ठीक है, अब इससे ज़्यादा सॉल्व ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही इसको करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 की गुणा 3 के साथ करेंगे, कितना होगा 9, इस 3 की गुणा इस 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 3 रूट 3, और इस 3 की गुणा इस 3 के साथ करेंगे तो प्लस का 3 रूट 3, और इस 3 की गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या होगा बच्चों, माइनस का 3 रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे तो ये आपका 3 ही आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 9 माइनस, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर ये माइनस का आपका टर्म है, ये वाला प्लस का टर्म है, तो इस और दोनों एक जैसे हैं, तो इसको मैं यही कैंसिल आउट कर देता हूँ। समझ में आया क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, जुड़ तो सकता नहीं, घटाने पर क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका क्या ये, और इन दोनों की जब गुणा करोगे तो आपका माइनस का 3 मिलेगा, तो टोटल आपका आंसर आ गया 6, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लग जाएगा। बच्चों कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ मैं उसी स्क्वायर फॉर्मूले को लगाता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया आपका a, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है बच्चों आपका वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरीके से मैं इसको खोल दूंगा, तो इसका ये आपको इस तरीके से दिया गया है तो इस तरीके से मुझे बनाना है। तो रूट 5 का क्या होगा, ये आपका a है और ये आपका b है और ये बीच में प्लस है, इसका होल स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर किया प्लस इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू रूट a कितना है हमारा 5 है और b कितना है रूट 2 है। ठीक है, यही सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर। जब हम 5 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 ही मिलेगा बच्चों। ठीक है, ये 5 और ये 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 प्लस 2 और ये आपका मल्टीपल में है तो अंडर रूट 10 हो जाएगा, ये 2 रूट 10। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए यहां से ये जुड़ जाएगा आपका, जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट 10, ये हो गया आपका 10, नहीं सॉरी ये 7 होगा क्योंकि 5 प्लस 2 कितना होता है 7 प्लस 2 रूट 10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 7 प्लस 2 रूट 10 यहीं तक सॉल्व हो पाएगा, इसके आगे नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं इसकी, जैसे हमने ये किया है वैसे ये भी एक सर्वसम का है तो इसमें हम सॉल्व कर देंगे, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, क्या आएगा 5 इंटू 5 रूट 5 इंटू रूट 5 माइनस
इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस का होगा, सीधे लिख दे रहा हूं बच्चों, 10 आएगा। √10 इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो √10। अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का √10। ये √10 सीधे कर दिया है बच्चों, समझना इस चीज को। यहाँ पर जब इसकी गुणा इसके साथ जब करेंगे तो 2 पंजे 10 होता है और रूट दोनों के ऊपर है तो 2 पंजे 10 और रूट दोनों के ऊपर आ गया। उसी प्रकार से सिमिलरली ये वाला है, जब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो सेम यही आएगा। जब इसकी इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, √2 इंटू √2। ठीक है, अब ये आपका प्लस का है और ये आपका माइनस का है, कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास, इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 5 और इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस का 2। दैट इज आंसर। क्या मिलेगा आपको 3 आपका क्या है, इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम प्लस माइनस गुणा भाग करने के ऊपर इसको सॉल्व करते हैं, इसी प्रकार से इसको सरल करते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में इसी तरीके से आएगा। ठीक है बच्चों, वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके के हम वीडियो लेकर के आते रहते हैं। कक्षा 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। और आपको किसी भी कोई भी किसी की क्वेश्चन की क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।